आज नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएमआई द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अभिनव और सतत वित्त पोषण की संभावनाओं को तलाशना था। कार्यक्रम का आयोजन आईसीएमआई के सहकारी और एनपीओ विकास बोर्ड सीएनडीबी द्वारा भारतीय संसदीय मंच आईपीएफ के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय संसदीय मंच के सचिव और माननीय सांसद श्री प्रदीप गांधी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईसीएमआई के अध्यक्ष सीएमए श्रीनिवास प्रसाद ने की, जिसमें उपाध्यक्ष सीएमए नीरज धनंजय जोशी और सीएनडीबी के चेयरमैन सीएमए नमृत कुमार जैन ने भी अपने विचार रखे। चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने इस बात पर विस्तृत मंथन किया कि किस प्रकार सीएसआर, सोशल स्टॉक एक्सचेंज और कार्बन क्रेडिट जैसी आधुनिक वित्तीय प्रणालियां सहकारी समितियों, एनपीओ और सामाजिक उद्यमों को मजबूत बना सकती है। वक्ताओं ने इस ओर ध्यान केंद्रित किया कि इस संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर किस तरह विकसित भारत के लक्ष्य को गति दी जा सकती है। इस संगोष्ठी में कॉस्ट अकाउंटेंट्स की भूमिका को एक बार फिर से रेखांकित किया गया और यह दोहराया गया कि प्रत्येक सफल व्यावसायिक निर्णय के पीछे एक सीएमए होता है। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम न केवल नीति निर्माताओं और पेशेवरों के लिए बल्कि पूरे सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रदीप गांधी 14th लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं और ये आज जो सीएमए द्वारा कार्यक्रम किया गया है, आने वाले समय में सोशल स्टॉक एक्सचेंज की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, उस कल्पना को नीचे आकार देने के लिए ये जो संस्थागत सपोर्ट सिस्टम तैयार करने के लिए ये आज एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कोऑपरेटिव के चेयरमैन भी यहाँ पर उपस्थित हैं और आने वाले समय में इस संस्थान के माध्यम से हम देश के कोने कोने में जाएंगे और असरकारी संगठन एनजीओस को ताकत दे करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पैरामीटर्स को प्राप्त करने के लिए और विकसित भारत के निर्माण में सब लोगों की भागीदारी जोड़ने का प्रयास करेंगे। कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक बहुत पुराना संस्था है और ये संस्था पे बहुत सारी चीजों को पूरा भारत का इकोनॉमी जो है उसको आगे ले जाने के लिए एक बहुत एडवांटेज इंस्टीट्यूट है। आज का प्रोग्राम पे आपने जो कुछ भी मतलब वो डिसीजन लिए है उसमें विकसित भारत की जो प्रोग्राम है वो इलाबोरेट कीजिए। आपने कहाँ से शुरू करेंगे? ये रूरल इंडिया से शुरू करेंगे कि अर्बन एरिया? ये पूरा पैन इंडिया जाएगा, रूरल भी जाएगा और शहर को भी जोड़ेंगे। सबको जोड़कर प्रत्येक स्टेक होल्डर की भागीदारी जोड़ना यह लक्ष्य होगा। सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें भी कैटेगरी होंगे क्या? नहीं, खास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए जनता की भागीदारी। तो उसमें मतलब मिडिल क्लास भी आ जाए, सब आएंगे, सब मिडिल क्लास भी आ जाए, सबकी भागीदारी और इसमें मतलब यंग जनरेशन। यस, हाँ, भारत 2047 में एक सपना है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है। बिल्कुल 100% उनको भी साथ लेकर के चलेंगे। एमएसएमई को भी इस चीज में जोड़ेंगे आप लोग? हाँ, पूरा एमएसएमई तो जुड़ेगा ही। एमएसएमई के साथ बहुत सारे यस, लोग यस, जुड़े यस। आप क्या कहना चाहते हैं? अपना इंट्रोडक्शन देके बताइए। मैं सीएमए श्रीनिवास प्रसाद हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मैं ये प्रोग्राम के लिए चेन्नई से आया हूँ, अब चेन्नई से वापस जा रहा हूँ। आप तो देखे होंगे ये प्रोग्राम कोऑपरेटिव मूवमेंट का बारे में और कोऑपरेटिव सेक्टर का, सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, ये सब के लिए ये है। साहब ने ये क्वेश्चन पूछा, ये मिडिल क्लास का होगा, अपर मिडिल क्लास का होगा? कोऑपरेटिव मूवमेंट तो सबका है। कोऑपरेटिव मूवमेंट में ऐसा नहीं है मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास। हमारा तमिल में एक कहावत है, कूड़ी वांडाल कोड़ी नन में। इसका मतलब है आप सब लोग एक साथ रहेंगे, आपका करोड़ों का फायदा मिलेगा। सो वही है कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये कोऑपरेटिव कमिटी है हमारा, उसका चेयरमैन है हमारा नवनीत जैन। हमारा आपका क्वेश्चन का हर जगह जाएगा, उसी का जवाब हमारा आनंद साहब देंगे। ही इज द चेयरमैन ऑफ द पीडी कमिटी। इन्होंने पूछा, मैं आपसे आपकी की बात को सर थोड़ा सा आगे कर रहा था। आपने पूछा वुमेन का, तो अभी हमारी पार्टिसिपेशन में 50-50% वुमेन पार्टनरशिप है हमारे जो स्टूडेंट्स के केस में।
और इसमें हम लोग जैसे आपने देखा एनपीओज और सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने लिखी है कार्बन रेटिंग के ऊपर में, कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर में, तो उसके ऊपर में हम लोग कर रहे हैं ये सारा काम। तो आप लोग आए, तो आप आपकी हाथ पे स्टेक होल्डर कितने हैं, जिसको लेके आप काम करने जा रहे हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप देखिए कितनी ज्यादा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ और भी बाकी जो देखिए इसमें तो हम लोग तो एक देखिए इंस्टीट्यूट के लेवल पे एक हम गाइडलाइंस दे सकते हैं, हाँ। उसमें जो हमारे साथ जुड़ना चाहे वी आर मोस्ट, अच्छा, whoever हाँ interested। जो जिसका भी इंटरेस्ट अच्छा बनाएगा, बिल्कुल। सीएसआर प्रबंधन को और बेहतर करने के लिए देखिए एक तो उसके लिए हम गाइडलाइंस में और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। सीएसआर तो एक बड़ी भारी एक चीज है ना, उसमें हम उसको फिर कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग कैसे है, उसके लिए जो लॉ कहता है उसके हिसाब से हम लोग उसको करने की कोशिश कर अभी रहे हैं। इंस्टीट्यूट का मैं सीएमए नवनीत कुमार जैन, चेयरमैन का कोऑपरेटिव एंड एनपीओ डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ आईसीएमए। आज का जो हमने प्रोग्राम किया है इसके दो मेन पहलू थे जिसको लेके हमने किया ये प्रोग्राम इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम के साथ। एक पहलू था कि भाई एक नया सोशल स्टॉक एक्सचेंज का एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि एनपीओस ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है और उनको फंडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट लेके आई थी। तो ये था कि उसको हम एनपीओस तक लेके जाएं और उनको बताएं। अगर आपने थोड़ी देर पहले अटेंड किया होता तो हमारे काफ़ी एनजीओस के डायरेक्टर फाइनेंस वगैरह आए हुए थे, उन्होंने यही बोला कि हम लोगों को अभी पता नहीं है, हम लोग संशय में हैं कि इसके ओर जाएं कि ना जाएं। तो उसके बारे में हमारी ममता मैडम ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। दूसरा, अभी सीएसआर के लिए एक नया गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उन्होंने बोला कि सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस में जो लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उसमें अप टू 10% तक अगर कंपनीज जो सीएसआर फंडिंग दे देंगे तो उनको अलो कर दिया जाएगा। तो एक जो नए कंसेप्ट आ रहे हैं उसको ऑर्गेनाइजेशंस के पास लेके जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसके लिए हमारे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड ने एक स्टेप आगे ले लिया। दूसरा जो कंसेप्ट था, कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर है, 8.5 लाख से ज़्यादा की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। अब ये अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होता है कि भाई और नॉर्मली फंडिंग का इशू रहता है, उनकी सस्टेनेबिलिटी पे, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पे इश्यूज हैं। तो हम कैसे उनकी सपोर्ट कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए हमने देखा कि जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जैसे कार्बन क्रेडिट्स का, उनको पता नहीं है, तो हमने ये कहा कि क्यों ना कार्बन क्रेडिट्स के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है जो, और अभी आने वाला इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा जल्दी ही अच्छे तरीके से। तो हमने उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की शुरुआत की है। अभी हमने ये फर्स्ट कह सकते हैं फर्स्ट प्रोग्राम किया है इस तरीके का, जिसमें कोऑपरेटिव और एनपीओ सेक्टर के दोनों लोगों को लाया एंड इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगी, हम अक्रॉस इंडिया करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट सर ने आपको बताया हमारे 113 चैप्टर्स अक्रॉस इंडिया हैं। आपके माध्यम से हम सभी को इनवाइट करते हैं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है जुड़े। हम अक्रॉस इंडिया कोऑपरेटिव सेक्टर को, एनपीओ सेक्टर को पूरा सपोर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट तैयार है। हमारे मेंबर्स अक्रॉस इंडिया हर जगह अवेलेबल हैं, तो आप सीएमएस की हेल्प ले सकते हैं, वो हर जगह वो उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो जो लघु उद्यमी है, जो लघु उद्यमी है, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, खासतौर पे उनको किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, आपने अभी एमएसएमई के लिए पूछा मुझसे। एमएसएमई के लिए सरकार ने कहा है कि अगर एसएमई को भी आईपीओ में जाना है तो वो भी सरकार ने 2012 से अलाउ कर दिया है और उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म भी बनाया है एनएससी और बीएससी में। उसे कहा कि एसएमई एक्सचेंज। तो अगर कोई जो कन्वेंशनल मेथड्स है पैसे उठाने के, वो क्या है? या तो प्रमोटर पैसा डालता है, या फिर आप बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेते हो, या फिर आप किसी एनबीएफसी वगैरह से लेते हो, आपको ब्याज दर ऑफकोर्स ज़्यादा देना पड़ता है। उसके अलावा भी फंडिंग का एक और मेथड खोल दिया गया, वो है आईपीओ। और अपने इस बार अभी काफ़ी आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी को बिल डिस्काउंटिंग कराना है तो वो भी आज जाके अपने बिल्स को डिस्काउंट करा सकता है। इसका अर्थ ये है कि सपोज आपने कोई माल बेचा तो आपको उस कंपनी से पैसे मिलेंगे, हो सकता है वो 90-100 दिन बाद मिले, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम चालू की है, उसके लिए वेबसाइट भी खोला हुआ है जहाँ पे आप तुरंत जाके अपने बिल्स को डिस्काउंट कर सकते हैं। तो ये जो आज ये जो आज ये जो आज ये जो प्रोग्राम शुरू से आप लोगों ने जो अभी तक इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मंत्रालय
हाँ। उसमें मतलब उनको आप बोलेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है सोशल स्टॉक मॉडिफाई एक्सचेंज। करें। वो भी मॉडिफाइड भी हो चुका है। आज जो हम लोग ने सेशन किया, लोगों को बताने के लिए किया, अवेयरनेस किया। अभी भी लोगों को पता नहीं है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज जैसा कुछ खुल गया है। तो हाउ इट वुड बी आगे लोग आगे लोग जाके एनजीओस को अपने आप को अपग्रेड कराएंगे। एक एलिजिबिलिटी है इसकी, 3 साल एनजीओ पुरानी होनी चाहिए, 50 लाख का स्पेंडिंग होना चाहिए, 10 लाख की कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया अगर हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो वो रेडी नहीं हो एंटायर पाएंगे। कंट्री। एंटायर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा नाम मनीष कांडपाल है। मैं वाइस चेयरमैन हूँ नॉर्थन इंडिया ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आज का ये जो सेमिनार हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, इसका जो विषय है वो कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव देश की इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा एक सेक्टर है जिसमें 30 करोड़ से ज़्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो अगर आपको 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो आप मेक इन इंडिया के साथ साथ आपको कोऑपरेटिव को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना होगा। अगर आपको देश के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है तो कहीं ना कहीं आपको कोऑपरेटिव के एमएसएमई को मजबूत करने की ज़रूरत है। और यही इसी तरीके से मुझे लगता है कि देश भी उसी पर काम कर रहा है और उसी का साथ देते हुए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडी है और हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और सरकार का भी साथ दे रहे हैं कि किस तरीके से इस पर हम इस कोऑपरेटिव सेक्टर को और एमएसएमई को जो उनकी परेशानियां हैं उनका हल निकाला जा सके और इसको और मजबूती दे सके ताकि 2047 का सपना पूरा हो सके। इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर एमएसएमई सेक्टर की जो डोमेस्टिक मार्केट जो वो कितना मतलब जो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन पे है उससे ज़्यादा अच्छा बेटर पोजीशन पे आने के लिए आप लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला है उस फॉर्मूले को एक्सेप्ट करने के लिए उनके पास जाएंगे ना, वो आपके पास आएंगे। नहीं, हम एमएसएमई के पास जा रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में जा रहे हैं, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम एमओयू साइन कर रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम देश के हर कोने में आयोजित कर रहे हैं और सरकार को भी उसमें भागीदार बना रहे हैं सो दैट कि एक जो एमएसएमई है, कोऑपरेटिव के लोग हैं जो लगे हुए इस पर काम कर रहे हैं, वो हम जैसे प्रोफेशनल्स की मदद ले सकें और अल्टीमेटली जो सरकार का जो विजन है उसको पूरा किया जा सके। आप नॉर्दर्न सेक्टर पे हो, हम नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया देखो नहीं, ये इंस्टीट्यूट जो है पूरे विश्व के लिए पूरे देश के लिए काम कर रहा है और हमारे विश्व के बाहर मतलब विश्व में भी अलग अलग ओवरसीज सेंटर्स हैं, लंदन में हैं, दुबई में हैं, हम देश भर में और विश्व भर में काम कर रहे हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव की जो मुहिम चलाई है, जो एमएसएमई को मजबूत करने के लिए जो मुहिम चलाई है, देश के विजन को, उनके सपने को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार के, उसके लिए हम देश के हर कोने में इस तरह के प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। देना चाहते हैं एमएसएमई सेक्टर को और कोऑपरेटिव। मुझे लगता है कि अब टेक्नोलॉजी का समय आ गया है और इस टेक्नोलॉजी के समय में आधुनिक चीज़ों का उपयोग करने की आवश्यकता है और इसके लिए प्रोफेशनल्स की मदद लेनी बहुत ज़रूरी है जिसमें कॉस्ट अकाउंटेंट एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। मैं रीजनल काउंसिल मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का और मैं चेयरमैन हूँ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कमेटी जो है हमारी एनआईआरसी की नॉर्थ इंडिया की, उसका मैं चेयरमैन हूँ जी। ये कार्यक्रम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है जो कि एनपीओ सेक्टर के लिए और कोऑपरेटिव सेक्टर में जो भी सीएमएस का जो योगदान हो सकता है उसके ऊपर हम लोगों ने हम कंटिन्यूसली ये सेमिनार्स करवाते रहते हैं और गवर्नमेंट का जो विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसको, उस विजन को पूरा करने के लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम होता है वो हम लोग एज ए प्रोफेशनल देते हैं और हम इंडस्ट्रीज़ को, प्रोफेशनल्स को और गवर्नमेंट को जिस भी तरीके से सपोर्ट हो सकता है, पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे उनकी किसी जो बढ़िया पॉलिसीज़ हैं जो विकसित भारत के लिए काम आ सकती है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। जी बिल्कुल, इसको इजी बनाने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और जिस तरह से हम इन प्रोग्राम्स के थ्रू आगे आ रहे हैं तो ये एक तरीका है कि हम इस चीज़ को मैक्सिमम एक आम जनता तक और एक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, खासकर जो एमएसएमईज़ हैं और कोऑपरेटिव्स की जो सेक्टर हैं उन सब में हम लोग ये अवेयरनेस फैला रहे हैं सो दैट कि मैक्सिमम बेनिफिट गवर्नमेंट की स्कीम्स का, प्लानिंग्स का लोगों को मिल सके।